नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरिद्वार पहुंचे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका जमकर स्वागत भी किया और भेल हेलीपैड से गुरुकुल विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम देव संस्कृति महाकुंभ में प्रतिभाग लिया। और साथ ही आपको बता दें कि गुरुकुल विश्वविद्यालय के बाद कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत भी किया। और साथ ही अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात भी नजर आई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां पर हेलीपैड से हरिद्वार पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके स्वागत के लिए पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। और साथ ही सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये हरिद्वार की हैं, जहां पर दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो, जिसको लेकर भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजनाथ सिंह का स्वागत भी किया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर से राजनाथ सिंह की गाड़ी निकल रही है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि दिव्य महोत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं हरिद्वार। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण सीएम धामी ने किया है। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं उधम सिंह नगर। प्रतिमा का अनावरण एवं इस जनसभा के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, गदरपुर क्षेत्र के आदरणीय विधायक एवं पूर्व मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, रुद्रपुर क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे प्रदेश महामंत्री भाई खिलेंद्र चौधरी जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक कर्ता आदरणीय राम मल्होत्रा जी, पूर्व विधायक आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल डब्बू जी, अध्यक्ष एससी आयोग मुकेश जी, पूर्व मेयर बहन उषा चौधरी जी, भाई गुरविंदर सिंह चुंडोग जी, भाई विकास शर्मा जी, हमारे दोनों ही महामंत्रीगण डॉक्टर सुदेश जी, भाई मोहन बिष्ट जी एवं मंचा सिंह, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, हमारे सामने बैठे हुए सभी हमारे आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्रों,
पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम तो आज भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, हम सब के प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के निर्माण में जिनका प्रमुख योगदान रहा, यानी कि मुख्य योगदान रहा, यानी निर्माण उत्तराखंड के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत ही अटल जी को भावांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सुशासन की नींव रखी, जिसके बारे में अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से हमारे सामने बात रखी है। श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में मनाए जाने वाला सुशासन दिवस, उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज श्रद्धेय अटल जी का एक बहुत ही शानदार प्रतिमा यहां काशीपुर के अंदर लगाई गई है और इसका अनावरण करना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, जो आज आप सबके मध्य में इस पुण्य भूमि काशीपुर में किया जा रहा है। काशीपुर हमारी शुरू से ही औद्योगिक नगरी रही है। भाइयों बहनों, चाहे एक कवि के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने जिस सादगी से और जिस प्रखरता से, स्वच्छ मन से देश की सेवा की है, वो हमेशा सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। वो सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह बात केवल अजात शत्रु राजनीतिक श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ही कह सकते थे कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। भाइयों बहनों, अटल जी द्वारा दिखाए गए संकल्प पथ पर चलकर अपने सपनों का भारत हम बना सकते हैं। भारत को वर्षों पश्चात पुनः समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार को जाता है। अनेकों काम हुए उसमें, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, या दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति की बात हो, या आज मैं यहां आने से पहले, आज प्रातःकाल 2 उत्तराखंड के सपूत भारत माता की रक्षा के लिए कश्मीर के अंदर एक कोटद्वार के नौजवान, एक नारायणबगड़ चमोली के वीर जवानों की शहादत हुई। मैं उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था, इसलिए मुझे ये बात याद आई कि आज सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, तो आप सबके बीच में जरूर इस बात को कहूं कि अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, कारगिल युद्ध से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि अगर कोई, हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे बीच में हैं, वो ज्यादा विस्तार से जानते हैं इस बात को, कि कोई अगर वीर जवान कहीं सीमा पर शहीद हो जाते थे तो उनके पार्थिव शरीर घरों तक नहीं पहुंचते थे। पहली बार राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने की प्रक्रिया को किसी ने प्रारंभ किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, आज आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण की बात हो, दूरगामी सोच वाली परियोजनाओं की बात हो, या परमाणु परीक्षण जैसे साहसी कदम उठाने की बात हो। पोखरण में जो परमाणु का परीक्षण किया गया, उस समय पूरे अमेरिका समेत पूरे विश्व बिरादरी का बहुत बड़ा दबाव भारत की सरकार पर था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पर था। लेकिन अटल जी ने कहा
कि मैं देशवासियों के सम्मान के लिए आगे बढ़ना पसंद करूंगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मेरा सम्मान नहीं है, भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का सम्मान है। और उन्होंने परमाणु के पोखरण के परीक्षण का आदेश किया, उसी के कारण आज हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। पूरी दुनिया हमको जानती है कि हमारे पास परमाणु बम है। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से विपक्ष ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है और साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग भी लगातार जारी है। करण माहरा का कहना है कि विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर वनित्रा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर साक्ष्य को मिटाया गया था और ये बात कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड के गवाह जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट में गवाही देते हुए कही थी। और साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट में जेसीबी चालक दीपक ने कहा कि उसने तत्कालीन उप जिलाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कहने पर रिजॉर्ट में जेसीबी चलाई थी। ये कानून में निहित है कि अगर कोई बड़ा जघन्य अपराध होता है, उसके सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो 201 के तहत और 120 बी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अपराध करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध को छिपाने के लिए उसके सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला। मुख्यमंत्री को, वर्तमान डीजीपी को, एसडीएम को और रेणु बिष्ट को, ये तीनों चारों, दो के लिए तो खैर गवाही खुद डोजर ऑपरेटर ने दे दी। दो के जो ट्विटर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं अभी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने हैंडल से डाल रहे हैं कि हमने तोड़वा दिया है। डीजीपी साहब, वर्तमान जो डीजीपी हैं, वो खुद लिख रहे हैं उत्तराखंड डिमोलिशन ऑफ अंडरवे ऑन ऑर्डर ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी एट वनित्रा रिजॉर्ट। ये वो खुद लिख रहे हैं, ये उनका है। तो उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, अगर वो वाकई में इसमें सम्मिलित है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के पद में वो सुशोभित हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। अगर मुख्यमंत्री किसी चीज़ में अपराध में सम्मिलित हो, पद में है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, जांच कैसे प्रभावित नहीं होगी, ये समझा जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके किसी वैकल्पिक व्यक्ति को बैठाना चाहिए। जांच के बाद अगर निर्दोष पाए जाए तो उनको फिर बैठना चाहिए, लेकिन जांच होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सच में जम्मू के पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में आतंकी हमले में बलिदानी आपको बता दें कि गौतम कुमार का पार्थिव शरीर आज सोमवार को उत्तराखंड पहुंचा। पार्थिव शरीर को सेना के विमान से देहरादून एयरपोर्ट पर लाया गया और यहां सेना ने बलिदानी को आपको बता दें कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। वहीं सीएम धामी ने भी बलिदानी को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही परिजनों को ढांढस भी बंधाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि बलिदानों के लिए भी पार्थिव शरीर को सेना के हेलीकॉप्टर से उनके घर भेजा गया है और इस अवसर पर हजारों की संख्या में बलिदानी वीर के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हर एक महिला पुरुषों की आंखें नम हो उठी हैं। वीरेंद्र तेरा ए बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान और भारत माता के जयकारे भी गूंज उठे। और साथ ही आपको बता दें कि नारायण बगड़ बाजार से होते हुए अंतिम संस्कार के लिए त्रिवेणी संगम पर पहुंची। त्रिवेणी संगम पर सेना के सशस्त्र जवानों ने हवा में 3 राउंड फायरिंग कर अपने जाबाज साथी को अंतिम सलामी भी दी है। और काफ़ी दुख, गांव में भी काफ़ी दुख की लहर जब से ये खबर सुनी है, घटना सुनी है कि वह हमारे भाई जो हमारे बीच ना रहा, शहीद हो गया है, तो उसके बाद अभी भी 5 दिनों से गांव में मातम छाया हुआ है। अभी उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचेगा, उसको लेकर सभी पे काफ़ी लोग, हमारे जो ग्राम सभा से हैं, क्षेत्र से हैं, सभी लोग यहाँ पे भारी से भारी संख्या में आए हुए हैं। निश्चित रूप से जनपद चंदौली के विकास नारायणगढ़ के बंगाला
गांव के हमारे वीरेंद्र सिंह जी ने इस देश के लिए अपना अमर बलिदान दिया है। निश्चित रूप से आज पूरा क्षेत्र हमारा गमगीन भी है और दूसरी तरफ कहीं भी इस शहादत पर क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, हमारे उत्तराखंड वासियों को गर्व भी है कि उन्होंने अपने देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारे जवान की शहादत साहब, वहाँ पर सुबह हमारे जवान पेट्रोलिंग में जा रहे थे, आतंकवादियों ने वहाँ पर आईडी लगा रखे थे और जिससे 4 जवान की मौत हुई। इसमें से हमारा एक मंगेला गांव का नायक वीरेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। हमें इतना दुख हुआ जब उनकी डेड बॉडी हमारे नाम ब्लॉक में आई। हमारे गौरव सेनानी और हमारी प्रशासनिक सब ने अच्छा सहयोग किया है और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की है। हम पाकिस्तान से इस शहादत का बदला पकड़ लेंगे, इनका मौत का बदला पकड़ लेंगे और पाकिस्तान को इसका सबक सिखाएंगे। हम सारे गौरव सेनानी भी अभी पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। जब भी हमें ऑर्डर मिले हम पाकिस्तान की होश उड़ा देंगे और इस वीर जवान के हम बदला लेंगे। तो वहीं क्रिसमस का महापर्व के मौके पर अल्मोड़ा के ऐतिहासिक चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहां पर यीशु के जन्मदिन पर उनके संदेश को पढ़ा गया और पादरी जानकारी देते हुए कहा कि प्रार्थना में देश की अमन दुआ के लिए प्रार्थना की गई है। स्थानीय विधायक सहित कई गणमान्य लोगों ने भी यीशु के जन्मदिन के कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें कि आज क्रिसमस है और क्रिसमस को लेकर हर जगह रौनक देखने को मिल रही, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा और इसी बीच में अल्मोड़ा की तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में भी क्रिसमस का त्यौहार जो है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐतिहासिक चर्च में विशेष प्रार्थना का भी आयोजन किया गया और देश की अमन दुआ की यहाँ पर प्रार्थना की गई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें गिरजाघर की हैं जहाँ पर तमाम संख्या में, जो भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्रिसमस में प्रार्थना भी करते हुए नजर आ रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर देश की अमन दुआ की यहां पर प्रार्थना की गई। क्रिसमस पर प्रार्थना का आयोजन किया गया और साथ ही भारी संख्या में ऐतिहासिक चर्च में विशेष प्रार्थना में लोग शामिल भी हुए। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और जिसके चलते राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया और कार्यक्रम के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ में बीजेपी के तमाम विधायकों और पदाधिकारियों ने यहां पर शिरकत की और इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को हम नहीं भूल सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल जी ने राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया है। उनके शासनकाल में देश का चौमुखी विकास भी हुआ है। कि भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेरणा स्रोत रहे और देश के अंदर सुशासन कैसा हो सकता है इसका एक मॉडल उन्होंने रखा है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी उसी मॉडल पर चल रही है, जिसमें सरकार के विकास की धुरी का केंद्र महिलाएं, युवा, गरीब और किसान ये है। इन सब चीज़ों पर अटल जी ने उदाहरण रखे हैं। आपने देखा होगा कि अटल जी की सरकार में जिस प्रकार से किसानों के लिए काम हुआ, वो पहली सरकार थी अटल जी की जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिला, जिससे उनको ज़मीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती थी, बैंक से लोन मिलता था उसके आधार पर, और जो उससे पहले तक 10-11% हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में खनन कारोबारियों ने धरना प्रदर्शन किया है और जिसके बाद में भारी संख्या में आज खनन कारोबारी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनन कारोबार से जुड़े लोग अपने परिवार सहित मौके पर पहुंचे और सड़क पर जुलूस निकालने की कोशिश भी की। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने उनको अनुमति नहीं दी और जहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर नोकझोंक भी हुई और कांग्रेस के अलावा कई संगठनों ने समर्थन भी दिया।
और कारोबारियों का कहना है कि खनन चालू करने के लिए प्रशासन उनको दबाव में लेने के लिए तरह तरह के उत्पीड़न भी कर रहा है, जहां पर कुछ खनन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि इंदिरा नगर गेट के खनन कारोबारी बिना परमिशन के रैली निकालने से रोका गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसको जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। देखिए, इंदिरा नगर गेट के कुछ वाहन स्वामी थे जिनके द्वारा बिना अनुमति के यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा था और इनको यहाँ पर वनभूलपुरा चौकी के पास रोक दिया गया और इनकी जो भी मांगे हैं इनके संबंध में ज्ञापन इनसे प्राप्त कर लिया गया। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मुख्य मांगे इनके कांटों में तुलाई को लेकर के है, जिसका संज्ञान अभी पूर्व में भी लिया जा चुका है और शासन को भी इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्राचार किया गया। वहीं बुद्ध पार्क में भी खनन कारोबारी बैठे हुए हैं, अगला कदम क्या रहेगा? जो भी कमियां इस बीच उजागर हुई हैं खनन को लेकर के, तो उनको दूर करने का प्रयास अभी किया जा रहा है। देखिए, ये हमारा जो गोला संघर्ष समिति का एक कार्यक्रम था 25 तारीख को रैली का, उसको लेकर प्रशासन ने तरह तरह का हम पे दबाव बनाया, लेकिन ये हमारी रोजगार की लड़ाई है। हमने जो है हर हाल में क्या हम रैली निकालेंगे। शासन प्रशासन और सरकार जो है आंदोलनकारियों को कुचलना चाह रही है और लोकतंत्र के अंदर हमारा मूल अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर हमें पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। और सरकार ने जो ठेका जो है गोला जो है ठेके में दी है और उसको लेकर जो निजीकरण फिटनेस में दिया है, इसका लेकर हमारा पूरा विरोध है। और हम किसी भी तरीके से जब तक ये ठेका जो है जिस तरीके से चलती थी वैसे नहीं आएगी, हम इसका विरोध करते रहेंगे। और शासन प्रशासन और सरकार जो भी चाहे आंदोलनकारियों को जिस तरीके से पूछ ले, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। रैली जाके रहेगी। गोला संघर्ष समिति अड़चन रही होगी। फीस मांग रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं निकल पा रही है, जिससे हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है स्कूल की फीस लाने का। इसलिए हमें पढ़ाई भी सही से नहीं कराई जा रही है। गोला के काम में दिक्कत हो रही है, इसलिए हमारे पापा सरकार ने गोला ठेके में दे दी है। आपका नाम? मोहम्मद इशान। कोई बात नहीं, सरकार और प्रशासन जितना चाहे गोला संघर्ष समिति से लोगों को, जुड़े हुए लोगों को कुचल ले, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम आज भी अपनी रैली निकालेंगे, चाहे सरकार से टकराव हो, चाहे प्रशासन से टकराव हो। जब तक हमारी मांगे जैसे कि फिटनेस का निजीकरण और जो रॉयल्टी जो प्राइवेट ठेकेदार को दी गई है गोला नदी की, वो निरस्त नहीं की जाएंगी। हम सड़कों पर उतरकर ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। गोला संघर्ष समिति। छोटे बच्चे रैली में आप लाए, क्या गोला संघर्ष में काम करते हैं? जी, ये गोला संघर्ष समिति में काम नहीं करते हैं, लेकिन जब ये स्कूल जा रहे हैं तो इनके प्रिंसिपल्स और टीचर्स इनसे कह रहे हैं कि फीस लेके आओ, जो कि अभी इनके पास है नहीं, जो इनके माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं। आप चाहें तो इनसे मैम स्कूल से बाहर निकाल दिया, नहीं कह रही है फीस लेकर आओ, लेकिन फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। क्या नाम बेटा आपका? आराम खान। आगामी 31 दिसंबर न्यू ईयर को भारी संख्या में टनकपुर पूर्णागिरि धाम दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टैक्सी वाहनों की व्यवस्थाओं को लेकर टनकपुर टैक्सी यूनियन की बैठक की गई है। आपको बता दें कि यह बैठक यूनियन कार्यालय में संपन्न हुई और बैठक का संचालन राष्ट्रगान के साथ में हरीश बिनवाल ने किया है, जिसके बाद में अध्यक्ष मदन कुमार, संरक्षक और पूरन सिंह महरा और एसआई पूरन सिंह कंबोज ने यहां पर मौके पर मौजूद रहे और साथ ही जागरूक करते हुए संबोधन भी दिया और कहा कि 31 दिसंबर यानी कि न्यू ईयर के दौरान भी भारी संख्या में अलग अलग राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल से पूर्णागिरि दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का टनकपुर में आवागमन होने की आशंका है और ऐसे में सभी टैक्सी चालक अपने वाहनों के पूर्ण दस्तावेज एवं यातायात नियमों का पालन करें। जो हमारी मां पूर्णागिरि टैक्सी यूनियन की जो हमने बैठक रखी गई है, कल हमारे जिला उप जिला अधिकारी महोदय है, उनके द्वारा हमारे सारे विभागों की बैठक ली गई थी और उसमें मुझे भी बुलाया गया था। जो हमारा 31 का मेला चलता है उस निमित्त वो बैठक ली गई थी और मेरे को बताया गया कि आदेश दिए गए थे कि आप तुरंत एक बैठक रखिए। जो 31 को होने वाला मेला है उस मेले के लिए टैक्सी चालकों द्वारा जो नशा करके गाड़ियां चलाई जाती हैं और जो बदतमीजी करी जाती है और कई मुद्दे उनने मेरे सामने रखे। आज मैंने इसी निमित्त ये बैठक रखी। आज मैंने अपने टैक्सी चालकों को और मालिकों को अवगत करा दिया
के हमें आदेश आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।